यहाँ पर इसने अपने घर को इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था कि अगर इसका घर भी पता चल गया कि हाँ ये भी अपना है तो साथ ये भी नीलाम हो जाएगा। मैं तो हैरान होता हूँ, एक बहुत बड़ा फिगर है, 27-28 करोड़ भी कम है। अच्छा कर दिया ना पब्लिक ने सॉफ्टवेयर अपडेट। तो एक चीज की नहीं, अब आपने कहा ना कि उनके खिलाफ नहीं है, तो आप किस बात को लोगों ने पकड़ लेना है? लोगों ने कहना हो गया ना अब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट। मैं तो कहता था सिस्ट्रोलॉजी ने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है। वजीर आजम सिस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल जो है वो कौम से खिताब करेंगी। नहीं इसका पता था। आप लोग बताना, एक तो ये बिल्कुल कार्टून वाली फीलिंग देती है कि आप कार्टून बन जाओ, आप सर पे वो कपड़ा बांध के दुपट्टा लो प्रॉपर, अगर आपने अपना हेड कवर करना ही है तो। अगर डकी वापस अपने घर में भी उसमें आए जो कि रेंटेड घर है, तो उसमें भी आकर उसको ये सुनने को ना मिले कि हाँ जी ये तो मतलब तुम्हारा घर है ही नहीं था रेंट। जो लोग यूट्यूब को बिजनेस, यूट्यूब बिजनेस नहीं है, यूट्यूब एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपने व्यूज़ लेते हो और उसकी बेस पर फिर आपको पैसा मिलता है। पहली बात तो ये है, जो मेरी ऐसी फीलिंग है कि अगर डकी छूटता भी है ना तो ये ज़्यादा देर पाकिस्तान अब नहीं रहेगा। इसकी कोशिश यही होगी अपने नाम शाम क्लियर करके यहाँ से बाहर भाग जाए। नुमान फिर हमारी बात सच साबित हुई। अच्छा, ये घर डकी का अपना था, उसने जानबूझकर छुपाया हुआ था। अच्छा, एक तो हमने ये बात की थी ना कि ये घर डकी का नहीं था, ये रेंट का था घर। वो तो हमने वो बात की थी ना जो डीलर्स के जरिए पता लगी थी। डकी भाई ने ये हमसे घर लिया जी रेंट पे। ओके। लेकिन आपको याद होगा कि एक वीडियो में हमने ये बात क्लियर की थी कि जहाँ तक हमें शक पड़ता है ये घर डकी का अपना है। वो जानबूझ के, क्योंकि वो ऐसे जो है सारे केसेस में फंस चुका है, तो उसको ये सही लग रहा है कि इसको छुपा लिया जाए। याद है ना आपको हाँ हमारी हाँ बात? हाँ हाँ, ये बात तो की थी बिल्कुल। तो हमारी बात सच साबित हुई, आप इस वकील के जरिए सुन लें। लेकिन तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है तो वो मकान रेंट पर नहीं लिया गया, बल्कि डकी भाई की मलकियत है। मकान को नीलाम करके ये रकम जो है कब्जे में ली जाएगी। बिल्कुल यार, बात ऐसे ही है। आप देखें ना कि जो पैसा उसका किसी प्रॉपर्टी में नहीं था वो तो पैसा उड़ गया हवा में कहीं। 27, 28, 29 करोड़, कितने मतलब करोड़ों। मैं तो हैरान होता हूँ, एक बहुत बड़ा फिगर है। 27-28 करोड़ भी कम है, इससे भी ज़्यादा की अमाउंट है। अब खैर इतना वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी अमाउंट जो उसकी जो लिक्विडेट हो सकती थी, वो अमाउंट जो ऑब्वियसली किसी बैंक में मौजूद हो या किसी वॉलेट में मौजूद हो, उस बड़ी जल्दी लिक्विडेट हो जाती है। बट जो अमाउंट आपके किसी बिजनेस में लगी हुई है या आपकी किसी प्रॉपर्टी में है, वो गवर्नमेंट उसको सेल तो कर सकती है, बट उसको वो करने के लिए बड़ा टाइम चाहिए, उसके सारे प्रोसीजर्स फॉलो। यहाँ पर इसने अपने घर को इसलिए डिक्लेयर नहीं किया था कि अगर इसका घर भी पता चल गया कि हाँ ये भी अपना है तो साथ ये भी नीलाम हो जाएगा। और जो कि हो रहा है, आप लोगों ने इस वकील की जुबानी खुद सुन लिया। तो वो जो सारी एक स्टोरी हमारे सामने आई थी कि ये जो डकी ने जो ये सारा घर लिया वो रेंट का 1.5-2 लाख उसका रेंट था, और अरूप रोती रही है कि नहीं हमारी ये न्यूज़ कहीं तक ना फैलाना। हो सकता है कि ये सारा वो ड्रामा नहीं था। फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ये चीज़ देखी जाए तो वो जो डीलर सामने आता, सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए कि उसने ये जिसने झूठी इतने न्यूज़ क्यों कॉन्फिडेंस से फैलाई। आकर ये कहा कि जी देखें मेरे पास स्टाम है, ये है वो है, और ये सारा जो है ना ड्रामा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो सब कुछ फिर मतलब उसने फिर झूठ बोला। जाहिर बात है उसने काफ़ी नुमान साफ सी बात है खरीदा गया होगा। काफ़ी चैनल्स पे ला के उसने इंटरव्यू अपने दिए हैं उसको, ठीक है ना। नुमान वो तो सारा कुछ इसलिए हुआ है ना कि देखिए उसको खरीदा गया है। अब डक्की जो है वो एक आम पर्सन नहीं है, ठीक है ना, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, उसको भी हजारों लाखों लोग जानते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है उसकी। तो आपको क्या लगता है कि वो खाली फिर बच्चे ही होंगे? नहीं, तो अभी बड़े भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस तरह के लीगल मामलात को देखते होंगे, और किसी ना किसी ने उसको ये मशवरा दिया होगा कि इस घर को अगर बचाना है, आप लोगों ने अभी लिया, सबके सामने है ये चीज, ठीक है, तो अगर इसको बचाना है तो इस पर खेल जाओ ये कह के कि भाई ये तो रेंट का है यार। अपना है ही नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा यहाँ पे कि यार देखो, पहली बात तो ये है कि अगर घर आपने एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है ना, अगर तो आपने वाकई ली है, आप उसको हाइड नहीं कर सकते। मेरा कंसर्न यही है। अगर आपने चले एलडीए से आप अप्रूव हैं, आपकी जगह आपने उसकी वो रजिस्ट्री वगैरह नहीं भी करवाई, तो कोई फाइल तो ली होगी ना। वो किसी सोसाइटी में तो होगा, या वो बहरिया में होगा, या वो डीएचए में होगा। वो जिस भी सोसाइटी में होगा उस सोसाइटी की एक फ़ाइल होगी, और उस सोसाइटी की फ़ाइल से बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। तो फिर ये सारा ड्रामा क्यों? दोनों सूरतों में अगर देखा जाए, अगर हम इस वकील की बात को मान भी लेते हैं, तो कितना मुश्किल था
अथॉरिटीज़ के लिए ये जज करना कि ये प्रॉपर्टी क्या वाकई इसकी थी, इसने बाई की भी है या नहीं। मेरे तो ख्याल से ये कोई केस ही नहीं है, आप बड़े आराम से जज कर सकते हैं। अच्छा डीएचए में करता, डीएचए के मेन ऑफिस से पता कर लेते हैं भाई ये हाउस नंबर है, क्या इस नाम की कोई ट्रांसफ़र हुई है, वो फ़ौरन से बता देंगे कि हाँ जी ट्रांसफ़र हुई है। अब हमने एक अपार्टमेंट लिया है, ठीक है, तो वो बहरिया के ऑफिस में जाकर फ़ौरन से आप अगर उस अपार्टमेंट का नंबर बताएं तो बहरिया का ऑफिस आपको बता देगा कि हाँ जी ये बिल्कुल ये ट्रांसफ़र हुआ था, करवाया था नुमान साहब ने। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप की कोई प्रॉपर्टी हो तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, कब हुई, ये तो कोई मसला ही नहीं है। फिर ये शोशा छोड़ना कि क्या उसे कहते हैं, नहीं जी नहीं वो इसलिए रेंट का कहा था ताकि, मतलब कहने का ये है कि मुझे जहाँ तक लगता है ना, मैं अगर तुम्हें अपनी प्रेडिक्शन दूँ तो हो सकता है ये वकील भी कवा हो, वो रेंट मैंने बात की है। हो सकता है वकील भी कवा हो। अच्छा वकील हो सकता है वकील ने इज्जत बचाने के लिए यहाँ पर ये यहाँ बात पे की ये हो सब कुछ कि कह नहीं दिया जी हो। वो एफबीआर से बचने के लिए तो इसलिए तो उसलिए। अब चूंकि अवाम कंफ्यूज हो, अवाम को ये एक परसेप्शन ना बनाए, अगर डकी वापस अपने घर में भी उसमें आए जो कि रेंटेड घर है तो उसमें भी आकर उसको ये सुनने को ना मिले कि हाँ जी ये तो मतलब तुम्हारा घर है ही नहीं था नुमान, रेंट। अगर रेंटेड भी घर हुआ, डकी से तो उसका सब कुछ जब्त कर लिया गया और हमें यही सुनने में आता रहा कि अब उसको कंगाल कर दिया गया, उसको आकर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, वहां से जहां से उसने 8-9 साल 10 साल पहले स्टार्ट किया होगा। तो उसका रेंट कैसे पे हो रहा होगा? नहीं उस वो घर रेंट का, तो इतना तो हर खैर चीज़ है ना। देखो डकी के केस में ना डकी की फेस वैल्यू चलती है। वो आज भी आके सुबह व्लॉग्स बनाना शुरू कर दे, अगले महीने की जो उसकी इनकम बनेगी वो 20-25 लाख तो उसकी बन ही जाएगी, जिसमें से वो आराम से रेंट पे कर सकता है। वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जो उसका बिजनेस नहीं है। ये जो लोग यूट्यूब को बिजनेस नहीं है, यूट्यूब एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अपने व्यूज़ लेते हो और उसकी बेस पर फिर आपको पैसा मिलता है। तो वो तो उसके अंदर ही है ना, वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उससे कोई छीनी तो नहीं जा सकती। हाँ अगर वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, अगर उसने अदालत में अब ये जो महीना डेढ़ गुजार ली हैं, इसके बाद अगर वो मॉरली डाउन हो गया या इमोशनली डाउन हो गया तो हो सकता है उसे 4-5-6 महीने ज़रूर लगें। लेकिन जिस लाइफस्टाइल में वो रहता है या जिस लाइफस्टाइल में उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों को रखा हुआ था, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव उस तरह नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर बात है पैसा इज़ एवरीथिंग। अब जब आप इतने बड़े लाइफस्टाइल से एकदम से ज़मीन पे गिरोगे तो वापस उस चीज़ को दोबारा से इंजॉय करने के लिए आप फिर मेहनत करोगे, चाहे आपको फेक ही क्यों ना करना पड़े। हाँ इसमें ये ज़रूर हो सकता है डिप लग सकता है, इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि डक्की को अगर पहले 1 मिलियन व्यूअरशिप मिल रही थी तो 5 लाख मिलनी शुरू हो जाए। या ये भी हो सकता है कि इनिशियल व्लॉग्स अगर ये कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दे या यहाँ पर आके कोई ऐसा स्टांस ले जिससे लोग कनेक्ट हों कि अच्छा यार क्या हुआ, सारी स्टोरी बयां करे, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर समझने वाली कि पहली बात तो ये है, जो मेरी ऐसी फीलिंग है कि अगर डकी छूटता भी है ना तो ये ज़्यादा देर पाकिस्तान अब नहीं रहेगा। इसकी कोशिश यही होगी अपने नाम शाम क्लियर करके यहाँ से बाहर भाग जाए। ये तो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको यही करना भी मेरे ख्याल। लेकिन इसका भाई ये कहता है कि नहीं वो तो पाकिस्तान में रहेगा। वही ऑब्वियसली उसने तो यही स्टेटमेंट भाई की तरफ भी आते हैं। एक सबसे पहले नुमान मुझे ये बात रिपोर्टर्स की नहीं समझ में आती कि इनके क्वेश्चंस कौन इन्हें देता होगा। हाँ। क्या आपने जाके क्वेश्चन करने? अच्छा क्वेश्चन इनके बड़े अजीब होते हैं। डकी का क्या फीडबैक था, डकी स्ट्रेस में था या नहीं, आप उससे मिले हैं, उसने कहीं अपनी होप्स तो नहीं छोड़ी? कि किस तरह के क्वेश्चन हैं? लाइक आपको इस तरह के क्वेश्चन करें जिनकी सेंस बनती है कि अच्छा आपका आगे का रद्द अमल क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है, अदालत ने और कितने दिन का कहा है, आप क्या देखते हैं इस केस को लेकर। लेकिन इनके क्वेश्चन से आज तक और उसने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वहां पर वो वाकई स्ट्रेस में भी है, परेशान है, वो खुश तो नहीं होगा, जेल में है। जेल की जिंदगी कैसी होती है सबको ही पता। और जेल की जिंदगी से याद आया 12 दिन हो गए अनुमान, वो जो है पब्लिक को चूना या चूरन कह लो दिया जा रहा है रोज व्हाट्सएप पर, या 3-4 दिन बाद व्हाट्सएप पे कोई ना कोई एक पोस्ट लगाकर कि गाइस हमारा आज भी कोई, मैं इस तरह की पोस्ट देख रही थी, एक फैन ही शेयर की थी कि आज 2 बजे उसका व्लॉग आना है कुछ 2 बजे वजीर आजम सिस्ट्रोलॉजी इकरा कंवल जो है वो कौम से खिताब करेंगी और उससे पहले आकर ना वो सर पे उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ उससे होगा। पहले अच्छा एक तो मुझे ना इनके व्लॉग्स में ये सर पे जो इन्होंने अब नया सीन शुरू किया है कपड़ा बांधने के, ये तो कोई वो ट्रेडिशन है, समझ में कोई ट्रेडिशन है, लोग बताएंगे कमेंट्स में। ये प्रेगनेंसी के बाद आई गेस बांधते हैं। आई गेस मुझे नहीं इसका पता था, आप लोग बताना। एक तो ये बिल्कुल कार्टून वाली फीलिंग देती है कि आप कार्टून बन जाओ, आप सर पे वो कपड़ा बांध के दुपट्टा लो प्रॉपर, अगर आपने अपना हेड कवर करना ही है तो। यार बात बड़ी सिंपल सी है, लोगों को ना पता नहीं क्यों लगता है कि जैसे हम ना सिस्ट्रोलॉजी को लेकर बड़े पर्सनल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार देखो बात बड़ी सिंपल सी है कि
मैं मिस्टर नुमान अलीम, हमारा जो मेन चैनल है, मैंने 8 साल वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है, एंड दैट्स वाई वो मेरा चैनल बड़ा ज़्यादा वायरल भी हुआ, फेमस भी हुआ, और उस पर अराउंड 1 मिलियन के करीब जो है ना सब्सक्रिप्शन दिया है। अब वही उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हमने दी बोल्ड कपल शो बनाया, तो उसमें हमने ये कहा कि यार हम जो सोशल इश्यूज़ को क्रिटिसाइज़ वहाँ पर अकेला मैं करता था, वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर मिस्टर नुमान व्लॉग्स पर, और ड्रामा रिव्यूज़ वहाँ पर चलते रहेंगे। इसलिए हमने ये दी बोल्ड कपल शो इसका नाम रखा। और अगर हम बिल्कुल ही आप कह लें कि सॉफ्ट टोन के अंदर बड़ा फ्रेंडली मैनर में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे ना, तो वो बोरिंग हो जाएगा। मैं आपको सही बताऊं, इसलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना पड़ता है, ये भी बताने के लिए कि हम क्या सोचते हैं और लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं किसी सर्टन इन्फ्लुएंसर को लेकर, या फिर सेलिब्रिटी को लेकर, या फिर इन जनरल किसी भी टॉपिक को लेकर। किसी से भी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के बिना पर इम्प्रेस नहीं होते कि हाँ। अच्छा इसके इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो यार ये तो वाकई में बहुत ये इस तरह का बंदा है वैसा नहीं है। जो हमारे सामने चीज़ें आ रही होती हैं, जो लोगों का जिस पर्सन को लेके जौन सा फीडबैक होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं अपनी। तो बहरहाल जो भी उसका अगर कोई फीडबैक आता है, अभी तक तो नहीं आया था जब तक हम ये वीडियो बना और रहे थे। मेरा नहीं ख्याल के नुमान वो कुछ इस तरह का अगर फीडबैक देगी, क्योंकि उसने कभी भी ना ऐसा कोई आकर फीडबैक दिया ही नहीं है। उस पर इतनी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज बन गई, उसने एक सॉन्ग को ना वो खुदा के ख्यालात के साथ मिला दिया था। वो बड़ी ठीक चालाक ना? है। बहुत बड़ी उस पर ये कंट्रोवर्सी थी कि यार तुम सॉन्ग के लिरिक्स को कैसे खुदा के साथ, अल्लाह के साथ मिला सकती हो। तो उस औरत ने उस तक का आकर बिना नुमान यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं वो प्रॉपर बड़ी दिया चालाक था। है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि कंट्रोवर्सीज के ऊपर बैठकर बात करने से उल्टा जो है ना और चीज़ एक्सपैंड होती है। तो बाकी ये जितने भी यूट्यूबर हैं, डकी है, लटरम पटरम, इन लोगों ने यही तो गलतियाँ की कि जब कोई कंट्रोवर्सी बनी, डिप्रेशन में आकर उस पर 6-6 वीडियोस बना के उल्टा अपनी ऑडियंस को भी ख़िलाफ़ कर लिया। तो ठीक है, उसकी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, बट मेरे ख्याल से भी मामला कंट्रोवर्सी से बढ़ के एक लीगल मैटर पे बना हुआ है, जिस पे उसको अपनी टेक ज़रूर देनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि क्या उसने गलत किया या क्या उसने ऐसा गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी जो है ना उसके ऊपर उस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, 11 दिन व्लॉग्स ना आना इस बात को वाज़ा करते हैं कि उसके साथ वाकई कोई सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। और देखो यार, हम किसी के भी कोई अल्लाह माफ़ी दे किसी के दुश्मन नहीं है। देखो हमारा ये काम है, ये हमारा शो ही इस नेचर का है कि जहाँ पर हमने आपको अच्छे पॉइंट्स भी बताने हैं, अपने बुरे पॉइंट्स भी बताने हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ना तो हम एस्ट्रोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं, ना डकी के ख़िलाफ़ हैं, ना हम इनके हक़ में हैं। ये भी बात सुन लें, ना हम इनके हक़ में हैं, ये भी ना समझ लेना कि अगर खिलाफ नहीं तो हक़ में। अच्छा फिर ये आगे पता क्या वो कमेंट करेंगे, अच्छा कर दिया ना पब्लिक ने सॉफ्टवेयर अपडेट। तो एक चीज की नहीं, अब आपने कहा ना कि हम उनके खिलाफ नहीं है, तो आप किस बात को लोगों ने पकड़ लेना है? लोगों ने कहना हो गया ना वो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट। मैं तो कहता था एस्ट्रोलॉजी ने आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है, तो इसका भी साथ ही आंसर दे दो पब्लिक को। नहीं यार, सॉफ्टवेयर किसका क्या किसने अपडेट करना है, उनके तो बेचारों के अपने सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं आजकल सुबह शाम, और बड़ा टका कर हो रहे हैं। गैप है, वरना आपने मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ कि वो लोग। और दूसरी बात ये है कि यार जब आप कुछ गलत करते हो ना तो आप डरते भी हो। हमने कभी कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं, ठीक है। एक ओपिनियन देते हैं अपना, ठीक है, और वो ओपिनियन कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को गलत लगेगा, और हमारा काम है अपने इस शो को कंटिन्यू रखते हुए अपना ओपिनियन देना बेस्ड ऑन व्हाट पब्लिक थिंक, ठीक है ना। आप लोग उससे किस हद तक एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, मैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स के रेशो से भी पता चलता है, प्लस कमेंट्स से पता चलता है। अब कमेंट्स में ना अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है ना सम टाइम, आपको भी लाइक्स तो नहीं, लाइक तो नज़र नहीं आ सकते ना उनको। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ से एग्री नहीं ना करते तो आप अपनी भड़ास निकालने के लिए डिसलाइक तो करते ही हो, लेकिन लिख कर भी जाते हो। लेकिन जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना तो आप सब लाइक कर जाते हो, लिखने की जहमत नहीं करते, या अप्रिशिएट कम लोग करते हैं। ये नेचुरली ऐसा होता है। इसलिए किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर आप देखोगे कि नेगेटिव कमेंट ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे, जबकि अगर हम लाइक्स डिसलाइक की रेशो आप अरीज पिछली वीडियो की दिखा देना, आप इकरा कंवल की ये जो वीडियोस हैं जिस पे लोगों को लग रहा है मैं बड़ा इन्होंने, तो आप उसमें देख लें, उस पर बिल्कुल ठीक है, उस पर 10-15% आई गेस 15% उस पर डिसलाइक रेशो है, बट 85% जो है उस पर लाइक रेशो, दैट मीन्स के पीपल आर एग्रीइंग व्हाट वी आर सेइंग ऑन दैट वीडियो,
ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी होती है। खैर अच्छा हनुमान, इसके साथ ही एक और क्वेश्चन का आप आंसर करें कि कल हमने आपको पता है अपने अपार्टमेंट का टूर करवाया है और हमने अपना सेकंड बिजनेस लॉन्च किया है, तो आप जरा पब्लिक को बता दें कि एक क्वेश्चन मैंने बार बार पढ़ा है कि क्या ये रेंट का है या आपका अपना है, कि आप लोग उधर शिफ्ट हो गए हो, आप लोगों का जहाँ जिस घर में रह रहे थे क्या वो आप लोगों का किराए का था? तो जल्दी से क्विक सा आंसर दे देना यार। पहली बात तो ये है कि किराए पे भी रहना ना वैसे कोई बुरी बात नहीं है, कोई मतलब ये गाली नहीं है, ठीक है ना, कि अगर कोई किराए पे भी रह रहा है तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो भी हम ऑन करते हैं, वो भी हमारा अपना घर है, ठीक है, रेंटेड नहीं है। और ये ना हो ना, वो कौन सी थी डॉक्टर नबिया की तरह, हाँ तो रेंट का घर अपना ही होता है ना, नहीं होता है। अपना बाय किया हुआ घर है, खरीदा हुआ घर है, पैसों के नाम पर नाम के घर है ये भी। और वो जो अपार्टमेंट है वो भी नाम का घर है, अपने नाम का घर है, खरीदा हुआ घर है, समझ आई? तो रेंटेड नहीं है मतलब। और ऐसा भी नहीं है कि कभी अपार्टमेंट हम लोग 1 नाइट के लिए रेंट पर देते हैं अपार्टमेंट 1 नाइट के लिए। एयरबीएनबी पर भी है और आप लोगों का उस पर हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास व्हाट्सएप पर आए हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करवाया है और बुकिंग भी करवाई है। थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के इतने ढेर सारे प्यार के लिए। और हमारे ही जो भी हमें चाहने वाले हैं, जो हमें सुनते हैं, उनमें से कोई 3-4 लोगों की 2 लोगों की अंडर डिस्कशन है और 3 से 4 लोगों ने बुकिंग्स करवा भी ली हैं अपनी, क्योंकि वैसे भी वेडिंग सीज़न है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरियस से अपार्टमेंट में रहें और जो उनसे चीज हम लोग आप लोगों को बार बार बताते हैं पीके लग्जिस के बारे में, हाँ। कि पीके लग्जिस की प्रोडक्ट्स कैसी हैं, तो आप लोगों को उन्हें भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने लाइक अपार्टमेंट बुक करना है फॉर अ डे और फॉर अ वीक या जितना भी टाइम के लिए, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप इस पर रब्ता करके हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं, या टीम मेंबर कोई बात करेगी या डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डजेंट मैटर, बट आपको फुली गाइड किया। और हाँ, एक और मैं रिक्वेस्ट करूँ, अगर आप वाकई बुकिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज मैसेज कीजिए, वरना जो को होस्ट है वो आपको ब्लॉक कर देगी, वो हमारे तक मैसेज लाएगी भी नहीं, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता कि यार ऐसे ही देखो आप कोई भी बात करो वो आपको आगे से ब्लॉक कर दे। तो इसलिए अगर आप वाकई बुकिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा रेट भी मिलेगा और आपको बड़ा मजा भी आएगा। और अगर आप लोग पीके लग्जिस की कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, आप लोग साथ साथ अपार्टमेंट की वीडियोस देख रहे होंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर चल रही होंगी, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बनता है तो आपने यहीं से हमें स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है और उन क्यूरीज का भी आंसर आपको प्रॉपरली मिलेगा। तो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप के हियर इज द बोल्ड कपल एपिसोड 106 आई गेस और 7। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।